बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हबीब्स किचन हैदराबादी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे इंशाल्लाह। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 5:15 और दोनों छोटे सो गए हैं, तो यहाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि ये आधा अधूरा प्रोजेक्ट था जो कि आज मदीहा को प्रेजेंट करना था। फ़िक्र से वो सोई नहीं, बार बार उठ के आ रही थी। तो बहरहाल मैंने और मदीहा ने मिलकर ये कंप्लीट किया और अभी मुझे नाश्ता बनाना था, बच्चों को स्कूल भेजना था। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लास्ट में हदीस भी शेयर करती हूँ, वो भी सुन लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट होने की ही देर थी, बच्चे चले गए थे स्कूल और मुझे बनाना था लंच। दोनों छोटे भी उठ गए थे, उठ के उनकी रूटीन भी सुबह मॉर्निंग की हो गई थी और फिर वो भी उनको भी सुलाकर मैं यहाँ आ गई थी। दिन के बज रहे थे 3 और लंच बनाने का टाइम हो रहा था। तो देखा तो अच्छी खासी मिर्चियाँ लगी हुई थी, तो मैं सारी मिर्चियाँ तोड़ रही थी और इत्तेफाक से ना मिर्चियाँ घर पे थी नहीं, तरकारी में ये लाए नहीं थे, भूल गए थे। तो वही सब मैं यहाँ मिर्चियाँ तोड़ रही हूँ। तो अच्छी खासी मिर्चियाँ निकली हैं, पहली बार इतनी निकली हैं झाड़ की, घर के झाड़ की। तो बहुत खुशी मिलती है। ऐसे तो कई किलोज़ आ जाते हैं घर पर ख़रीद के, लेकिन अपने खुद की मिर्ची थोड़ी सी क्यों ना हो, बहुत अच्छी लगती है। सेटिस्फेक्शन होता है जब आप अपनी केयरिंग के बाद हार्वेस्ट करते हैं अपने प्लांट्स से। तो बहरहाल ये हो गई थी शाम, मैंने खाना वाना पका लिया था। आज कोई कुकिंग व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। आप समझते हैं कि हमेशा कुकिंग वीडियोस डालती हूँ। व्लॉगिंग का भी चैनल है, कुकिंग एंड ब्लॉगिंग का। बेसिकली तो ये कुकिंग का ही चैनल है, बट व्लॉगिंग भी है, तो इसलिए सोचा कि आज कुकिंग का कुछ शेयर नहीं करूँगी, बस अब व्लॉगिंग शेयर करूँगी आज की, जो भी कुकिंग के बाद होती है। तो बहरहाल यहाँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट था तो एमन का, तो ये गुफ़ा बनानी थी। बहुत सारी चीज़ें बच्चों ने ख़राब की थी, बन ही नहीं रही थी। एट लास्ट इन्होंने अब्बू को पकड़ लिया जैसे वो आए और फ़ोन पर कह दिया था कि सीमेंट ला लेना, कुछ ऐसा बनाना है। तो मैं यहाँ कुछ देर के लिए बच्चों के साथ कमरे में थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट बन नहीं रहा था। तो इसके स्टार्ट होने से पहले ही मैं बच्चों को कमरे में लेकर चली गई थी। उनको बिज़ी रखने की कोशिश कर रही थी और इन लोगों ने मेरे सारे बर्तन तकरीबन ख़राब कर दिए। अगर मैं होती तो लेने नहीं देती, इसके बदले में कुछ और देती। बहरहाल जैसे तैसे करके प्रोजेक्ट बना, बट स्कूल में इतने टफ़ प्रोजेक्ट दे देते हैं ना कि बच्चों का काम पेरेंट्स को लग जाता है। ये अच्छी बात नहीं लगती। फिर उनकी एज के हिसाब से उनको जो जैसे बनाने चाहते हैं वैसा अगर दो तो फिर भी अच्छा लगता है, बट इतने टफ़ प्रोजेक्ट्स दे देते हैं कि पेरेंट्स को भी कभी इतने टफ़ लगते हैं, तो बच्चे कैसे बनाएं। तो बहरहाल यहाँ एंगेज कर रही थी मैं इन लोगों को, छोटों को। नेहा खाती नहीं है खाना, बट खेलते खेलते अभी कभी खा लेती है। तो उसको एक अंजीर दिया था, तो वो देखिए कैसे खा रही है, इतना सता रही है कि बस, बट जैसे तैसे खा ले, वही एनफ है। और शाम में आ गए थे मम्मी, तो नेहा को दिख गई थी लिपस्टिक, तो फिर मैंने नेहा को लिपस्टिक लगाई, थोड़ी सी इसकी वीडियो ली, उसको मनवा के मैं इसके पास से लिपस्टिक वापस ले ली थी। हेलो, कितनी अच्छी है जी। हेलो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम करो। दोनों बड़ों को आर्ट एंड क्राफ्ट करना, तो वही कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं उनके फ्री टाइम में। तो उन लोगों ने बुगे बनाया था, तो फिर मैंने वो शूट किया। और ये था नेक्स्ट डे जब हम लोग गए थे दावत में। बहुत एंजॉय किया। एक अच्छा, मैं जाने वाली ही नहीं थी, बट इनके बहुत कहने पे फिर हम लोग तैयार हुए और गए। इतना टफ़ लगता है ना, घर में ही जब रहने की आदत हो जाओ और कहीं बाहर जाना हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, एक बहुत बड़ा काम लगता है। बट इनके कहने से हम लोग तैयार हो गए थे, फाइनली हम लोग गए। लेकिन बहुत मज़ा आया और मैं वहाँ जाकर मुझे ये सोच आई कि अच्छा ही हुआ कि मैं बाहर आई। इतना अच्छा चेंज लग रहा था, बच्चे भी खेलते हुए भागा दौड़ी कर रहे थे, खा रहे पी रहे थे। और वहाँ छोटे छोटे बच्चे और भी बहुत ज़्यादा थे, तो उनसे नेहा भी खेल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
यहाँ बाजा भी बज रहा था, तो अय्युम हमीद को लेकर थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे, तो वो मैंने यहाँ लिया है। बट अगेन के इनसे अभी परमिशन मिली नहीं है कि हमीद के चेहरा रिवील करो, उसको कैमरे के आगे लाओ, तो इसीलिए मैंने यहाँ ब्लर कर दिया है, क्योंकि प्रायोरिटी पहले घर वालों की होती है और हस्बैंड की बात सुननी ही पड़ती है। इसीलिए यहाँ हमीद को मैंने हैंड ओवर कर दिया था इनको, और यहाँ मैं आ गई थी नेहा को लेकर। तो मदीहा तो खैर थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन नेहा ना बहुत एंजॉय कर रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। ये कलर्स के जो स्क्वायर्स बने हुए हैं ना, वो ये एंट्री में वो लोगों ने कुछ ऐसा किया था, तो नेहा ने बहुत एंजॉय किया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोगों के भी छोटे बच्चे हो तो आप लोग भी रिलेट करेंगे, होप सो। बहुत देर मैं यहाँ ठहरी रही, नेहा को देखते रही, अच्छा लग रहा था, थोड़ी सी वीडियो भी निकाली, और बहुत देर तक ये माशाल्लाह खेलते रही। तो कभी कभी ना बाहर ज़रूर जाना चाहिए। मैं जा ही नहीं रही थी, बट बहुत अच्छा हुआ कि मैं गई। आप लोगों से मिलते हैं, फिर आपके बच्चों की एक्टिविटीज़, आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ देखते हैं ना, तो बहुत सुकून आता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है। ये हैप्पी मोमेंट्स फिर नहीं आएंगे अब जब ये देखते देखते बड़े हो जाएंगे। तो फिर मैं इसको बहुत खेल रही थी, बहुत पसीना हो गई थी, तो फिर मैंने इसको अपनी जगह पे इसको ला लिया था। फिर बैठे हम लोग, और फिर हम लोगों ने सी ऑफ किया और यहाँ निकल गए। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Close the ये था उसका अगला दिन। क्योंकि मैं कुकिंग वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ, तो जो मेरी कुकिंग के अलावा जो रूटीन होती है, मैंने वो क्लिप्स यहाँ ऐड की हैं। तो यहाँ टेलर हम लोग गए थे कुछ दिन पहले कपड़े ख़रीदने के लिए, क्योंकि रमज़ान में हस्बैंड शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करवाते और ये ख़िलाफ़ ही होते हैं। तो अभी कुछ दिन रहते थे, तो हम लोग गए थे बाहर कुछ शॉपिंग के लिए, और सूट्स ले आए बच्चों के लिए, मेरे लिए। तो यहाँ मैंने फटाफट से टेलर करने भी भिजवा दिए थे, और वो सिल कर भी आ गए। जब बच्चों ने मेजरमेंट्स चेक कर लिए, उसके बाद मैं यहाँ इलास्टिक डाल रही हूँ, सेट कर रख दे रही हूँ, क्योंकि ना निकालो और बस पहन लो, टेंशन ही नहीं होता। अब जब एंड टाइम पे इलास्टिक नाड़े वगैरह डालने बैठ जाते हैं ना, उसमें बहुत टाइम चले जाता है, और पता नहीं कौन से मौके पे निकलेगा, तो आपके पास टाइम भी होगा कि नहीं। इसलिए फिर मैं ये अरेंजमेंट्स पहले से ही करके रख लेती हूँ। तो सेट्स बनाकर मैं बच्चों को हैंड ओवर कर दी थी, और वो हैंगर्स में फिर लगाकर अलमारी में सेट कर लेंगे। बहुत अच्छे सूट्स मिल गए थे, और ट्रेंड में जो चल रहा होता वो मैं नहीं लेती, बस सादे सीधे से जो एवरग्रीन सूट्स होते हैं वो ले लेती हूँ। बस इसके कलर्स कॉम्बिनेशंस हो या फिर उसके काम अच्छे लगे तो मैं ले लेती हूँ, दैट्स इट। बच्चे भी आजकल ना हैवी वर्क के कपड़े पहनते ही नहीं हैं, कहते हैं कि गर्मी होगी और इतने वज़न सूट्स ड्रेसेस जो भी है गाउन्स वगैरह संभालने नहीं जाते, तो इसलिए फिर मैं लाइट सूट्स ही लेकर आई थी। ये देखिए टेलर ने यहाँ सारी स्टिचिंग कर दी है, नाड़े के लिए इलास्टिक के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, तो फिर मैं यहाँ कट कर रही हूँ। कट करके थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। 3 बाजुएं बहुत अच्छी सी थी टेलर ने। मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी, मैंने भी अभी सिले जा रहे हैं, जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। ये मेरे सूट की ओढ़नी थी। नेहा देखिए कितना अच्छा खेल रही है, कितने अच्छे मोमेंट्स लगते हैं ना ये माशाल्लाह। कुछ इस तरह का था मेरा आज का व्लॉग। कुकिंग के अलावा मेरी रूटीन थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स लेकर रखी थी आप लोगों से शेयर करने के लिए, ताकि आपका इतना कीमती टाइम आप जब देते हैं तो अच्छे से गुजरे। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी इससे रिलेट करते हैं उनसे मेरी वीडियो शेयर करिएगा। प्रोडक्टिव डे मैंने आप लोगों से शेयर किया है
आप लोग भी आगे शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं और सब्सक्राइब करना भी, तो लाइक सब्सक्राइब मस्ट करिए। और कुछ इस तरह के से थे सूट, बच्चों के मेरे मिलते जुलते ही लेती हूँ। और ये थी शाम में मदीहाना पूरा अपना स्कूल का पैजामा पूरा फाड़ कर आई थी। आज पीटी थी उसको, तो पूरा इसका काम तमाम कर आई थी। अब मिल भी नहीं रहा था ब्लैक तागा, तो मैं क्या करूं, इसलिए मैंने फिर इसको तागा मिला था तो मैंने इसको पिंक तागे से ही फ़िलहाल टेम्पररी के सी लिया है। अब मशीन निकालो, सियो, बहुत काफ़ी टाइम लग जाता और रात भी हो गई थी। डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, बस बच्चों को मैं डरा कर सुला रही थी। अगले दिन की कुछ तैयारी कर रहे थे तो तब उसने बताया कि मेरा पैजामा फट गया है, मैं गिर गई हूँ मम्मा। तो इसलिए फिर मैंने फटाफट से यहाँ सी रही थी और उसके बाद उसको ज़रूरत भी थी, तो फिर मैं यहाँ लेगिंग्स उसके लिए ऑर्डर कर रही हूँ। ये घर बैठे मॉम्स के लिए तो बहुत बेस्ट लगता है ऐसे ऐप्स। खैर मैंने यहाँ मिंत्रा से ऑर्डर किए हैं। जॉकी के पहले भी मैंने बहुत सारे लेगिंग्स यूज़ किए हैं बड़े बच्चों के लिए, तो इस वजह से मैं इस पर सेटिस्फाई हूँ, इस ब्रांड से सेटिस्फाई थी, तो वही मैंने फिर इसमें वाइट और ब्लैक ऑर्डर कर दिया था। यहाँ ला लिए थे ख़य्युम थोड़े से एक्स्ट्रा बनानास, तो कुछ बनानास थोड़े ब्लैक हो रहे थे और ताज़े थे, कच्चे थे, तो अभी वो ब्लैक स्पॉट्स उस पर आने शुरू हुए नहीं। तो मैंने इस तरह का ऑर्गेनाइज़र एस वाला लेकर इसको यहाँ टंगा दिया है और जो बचे हुए थे उसको यहाँ एडजस्ट कर दिए हैं। बनानास अच्छे फ्रेश रहेंगे क्योंकि चारों तरफ से इसको हमेशा हवा मिलते रहेगी। थोड़ी सी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और यहाँ आ गया था अदरक लहसुन, जो कि मस्ट ज़रूरी है कुकिंग के लिए। इसको अच्छे से धोया, वॉश किया, पीसेस बनाए और पीस के रख लिया था मैंने। और कोशिश कर रही हूँ कि रिस्पॉन्सिबल मॉम के साथ ही मॉम भी बनी रहूँ, तो कोशिश जारी है। आप लोग भी मेरा साथ देना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर। तो बहरहाल वीडियो की एंड होने लगी है और मॉम की ज़िंदगी सब इससे इंशाल्लाह रिलेट करेंगे, ऐसे ही गुजरती है। वीडियो के एंड होने लगी है तो अब हदीस शेयर कर लो। हज़रत रुएफ़ा बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे उसके लिए मेरी शिफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, thanks for watching. Take care, really good care of yourself and your family. Take care everyone. Allah Hafiz.